हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक है टॉपिक है कि क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। यानी कि जो भी आपके पर्सन है गाइस, ठीक है, जो भी आपके पर्सन है, तो अगर वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हुए हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, और ऐसे में आपको डाउट भी रहता होगा कि भाई वो चले तो गए हैं आपकी लाइफ से, लेकिन क्या कभी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे आपके पर्सन, या कभी उनको ऐसा होगा कि वो आपके पास दोबारा लौट के आए। तो ऐसे में हमेशा आपको भी लगता होगा कि भाई कभी दोबारा आने का चांस उनका है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज हम बेसिकली इसी पर देखेंगे। ये मैंने टाइमलेस बनाई है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग बनाई है, और हम लोग देखेंगे कि जो पर्सन है, अगर वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए हैं, या फिर आपकी और उनकी मैरिज हुई है, या फिर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन है और वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ से चले गए, तो वो एक डाउट है, वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकलने वाले हैं। लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकलने वाले हैं, तो देखेंगे, आज चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि मैम हमारे पर्सन कब आएंगे कब आएंगे। तो पहले देख लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं कि वो क्या वापस आएंगे। तो गाइस, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है, आप इसको सन साइन मून साइन वीनस साइन किसी भी साइन से देखिए, बट रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपको लग रहा है कि हाँ, रीडिंग भाई मुझसे रेजोनेट हो रही है, रीडिंग मुझसे मैच हो रही है, तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैच नहीं हो रही है, डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैच कर रही है तो ठीक है, देख सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं और सबकी मैंने एक साथ रीडिंग की है। तो जनरल है, ज़रूरी नहीं है आपके साथ सबके साथ मैच कर ही जाए, ठीक है। तो अगर आपसे मैच करती है, मेरी कोशिश वैसे रहती है कि मैं मैच करा के दूँ, बट अगर मैच करती है तो ठीक है, नहीं तो, है ना। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग आप मेरे से कराएं, तो आप करवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से लेकर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बट वो सर्विस होती है चार्ज, ठीक है, पेड होता है उसका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं कि कौन सी रीडिंग लेनी है, तो पेड होती है वो सर्विस। एंड अब हम देख लेते हैं कि जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में दोबारा आने का उनका चांस है कि नहीं, योग है कि नहीं। कार्ड सफल हो गए गाइस, देख लेते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट में हमारे पास कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देखिए, ओके, चलिए ले लेते हैं गाइस, ठीक है। कौन से कार्ड आ जाए, मैं इसको साइड रख के देखती हूँ, सारे उल्टे सीधे। तो टावर का कार्ड आया है, ठीक है, एंड 4 ऑफ वैंड्स। ये कौन से आए, 2 आए हैं ये, द हेयरफेंट, टेम्परेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कार्ड आ गए हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी 2 कार्ड और लेने की कोशिश ओके, 2 कार्ड और ले लेते 2 कार्ड लिए और दोनों कार्ड आ गए। चलिए देख लेते हैं क्या है इस कार्ड में।
6 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। चलिए कार्ड ज़रा सही से लगा लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखिए कार्ड तो जो सेम कार्ड है मेरे पास, सारे कार्ड जो है मुझे वाइब्रेशन उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जो है मुझे मिल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जस्टिस का ही कार्ड दिखाई दे रहा है, जो आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि सबसे पहले जस्टिस का कार्ड ही मैं ले लूँ। तो कहीं ना कहीं जस्टिस के कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि चीज़ें जो है वो टाइम जो है वो चेंज होगा। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जब टाइम क्योंकि चेंज होता है या फिर जब समय सही होता है, या फिर ये कह लीजिए कि जब गॉड जो है वो जस्टिस करते हैं, तब चीज़ें जो है वो ठीक हो, रिश्ते जो है वो, रिलेशन जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट की अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है किसी पर्सन की, हो सकता है आपकी पास्ट पर्सन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एनर्जी आपकी हो, बट मुझे लग रही है जहाँ तक है कि पास्ट के पर्सन की ही है आपकी, कि सैड फीलिंग है। अपने कहते हैं ना कि अपने किए का थोड़ा सा कभी कभी हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई, हमसे क्या गलती हुई है, या हमसे क्या मिस्टेक हुई है लाइफ में। बट कुछ पर्सन का मुझे इस टाइम यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनको अपनी मिस्टेक जो है अभी फ़िलहाल के लिए रियलाइज़ नहीं हो रही है, वो फ़िलहाल के लिए अपनी मिस्टेक को नहीं समझ रहे हैं। बट उनका साथ जो है फ्यूचर में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है इन कार्ड के अकॉर्डिंग कि जिन पर्सन को अगर अभी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है, या फिर वो किसी का दिल को जो है वो तोड़ के आए हैं, या फिर रिलेशन को उनकी वजह से वीक हुआ है, कुछ भी ऐसी एनर्जी, तो फ्यूचर में जो है ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि उन्हें अपनी फ्यूचर में, अभी तो नहीं, क्योंकि मुझे अभी जो है कुछ ही लोगों की समझ में आ रही है एनर्जी ऐसी कि भाई कुछ लोगों को जो है अपनी भूल का, कहते हैं ना कि भूल जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसी किसी को अपनी भूल का एहसास होना शुरू हो जाता है। बट कुछ लोगों को ही ऐसा होता है, कुछ एनर्जी जो है निकल कर आ रही है जिनको ऐसा नहीं है। बट फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि मुझे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट की दिख रही थी। पास्ट की एनर्जी भी जो है मुझे पुट एंड बिल्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। रिलेशन जो है, हो सकता है कि आप जो है बहुत अभी भी करंट सिचुएशन में भी अगर मैं बोलूँ तो आप उस रिश्ते में क्लैरिटी आपको आज भी नहीं मिली है। कहते हैं ना कि जब हमें कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, एक रिलेशन को अच्छा करने के लिए, कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है कि भाई जब तक क्लियर नहीं हो रिलेशन, या फिर साफ़ सुथरा रिलेशन भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मतलब ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। एक दूसरे को ट्रस्ट, विश्वास, यही सारी चीज़ें तो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है वहाँ पर जो रिलेशन है वो वीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है, रिलेशन को जो है वो समझा नहीं गया है, जो एक रिलेशन को समझना चाहिए कि एक रिलेशन जो है वो किस तरीके से एक रिलेशन की केयर की जाती है। कहते हैं ना कि जब एक छोटा सा पौधा होता है, हम लगाते तो इसको प्यार से और उसे सींचते हैं तभी वो जाके बड़ा होता है। सेम रिलेशन भी इसी तरीके से होता है। तो आपने जो, ऐसा नहीं है कि आपने एफ़र्ट्स नहीं किए या आपके पर्सन जो हैं उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं किए, आपने भी एफ़र्ट्स किए। और कहीं ना कहीं जो पर्सन है मुझे उनका भी दिख रहा है कि उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए। बट कहीं ना कहीं चीज़ जो है, रिलेशन जो है वो फिर भी डिस्टर्ब हो गया। बहुत से लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गई घर में, कि फैमिली ही सबसे ज़्यादा बड़ा इशू बन गई। फैमिली के कुछ लोग ऐसे हुए, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो
नहीं चाह रहे थे कि ये जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म तक टिके, या जो रिलेशन जो है ये रिलेशन बने। ऐसे कुछ वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि इस रिलेशन में फैमिली जो है बहुत बड़ा इशू बन गई। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि उसके बाद भी चीज़ें जो है, रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, हाँ स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था आपका रिलेशन, बट बाद में थोड़ा सा काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पर रिलेशन का टूटने का एक चीज़ फाइनेंस का भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ वीक भी है इस टाइम पर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है आपका अभी इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वीक हो गए हैं। यहाँ पर जो ये एनर्जी आ रही है उससे साफ लग रहा है कि अभी करंट में जो भी आपके पर्सन है तो वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं, कि वो अपनी पोजीशन जो है उनकी इस टाइप की हो गई है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को, जो मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन चीज़ों में भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ को डिस्टर्ब किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को, यानी कि पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन को ना समझते हुए अपने सारी, कहते हैं ना कि किसी को पहले जान लो समझ लो, उसके बाद फिर उसके ऊपर उस तरीके से करो, फ़र्क करो, या जो भी है आप उसको, उस रिश्ते को निभाओ। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है उन्होंने इस रिश्ते को अच्छे से नहीं समझा, और आपके रिश्ते को नहीं समझा अच्छे से, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इसका फ़ायदा जो है वो उठाती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से पर्सन जो है उनके हालात जो है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि उनके जो हालात हैं यहाँ पर फाइनेंशियल जो है वो मुझे वीक दिख रहे हैं, और फाइनेंशियल भी वीक दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी जो है पर्सन मुझे आपके इस टाइम पर वीक दिख रहे हैं। कि मतलब दोनों चीज़ें, जो मेन चीज़ होती है किसी इंसान की, कि फाइनेंशियल और दूसरा हेल्थ, सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ। हेल्थ अगर किसी की ख़राब हो या हेल्थ से कोई इंसान वीक हुआ तो फिर सबसे बड़ी आफत आ जाती है। और सेकंड भाई फाइनेंशियल भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, फाइनेंस आजकल के ज़माने में जो भी है। बट यहाँ पर मुझे आपका जो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की अभी दिखाई दे रही है हाल फिलहाल, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं यही बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इस टाइप से अटैक किया, या फिर इस तरीके से गुलाम बना के रख लिया अपना, बिल्कुल यही शब्द मैं यूज़ करूँगी, कि जो पर्सन है वो फाइनेंशियल भी वीक हुए, और हेल्थ वाइज भी जो है वो फिज़िकल भी हेल्थ जो है उनकी वीक हो गई। जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि सिचुएशन जो है, जब ऐसी दो कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जब आउट ऑफ कंट्रोल जब कोई भी सिचुएशन हो जाती है तब वो उसमें वो वाली बात नहीं रहती है। कहीं ना कहीं जो इंसान है, जो पर्सन है, वो अकेला फील कर रहे हैं इस टाइम पर, और पास्ट की जो मोहब्बत है, पास्ट की जो हकीकत है, वो उनके सामने जो है वो आना स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो गई? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या फिर जैसे कि आपने भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो रिमाइंड करवाई जा रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन ने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव किया। जब बहुत ज़्यादा हम किसी के ऊपर बिलीव करते हैं तो जब हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं किसी के ऊपर, और फिर अगर हमें वहाँ पर उतना वो ना दिखाई दे या ट्रस्ट ना दिखाई दे, तो हमारा मन जो है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, या मन में हमारे वो हो जाती है कि भाई मैंने तो ट्रस्ट किया और उसके बाद जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ जो है आपके पर्सन की दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो एलोन भी फील कर रहा है, सैड भी है, और इस रिश्ते से, जिस रिश्ते में वो अभी है, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे वो फैमिली भी हो सकती है, फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है हो सकता है कि वो आपके पर्सन से बड़ी हो, ये भी हो सकता है, तो या बड़े हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है एज ग्रुप में। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन निकल कर आ रही है कि जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल वाली, कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है ना किसी को, तब इस टाइप की सिचुएशन निकल कर आती है। तो ऐसे में जब कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो यही सिचुएशन निकल कर आती है कि इंसान जो है परेशान हो जाता है, या फिर उस रिश्ते में ज़्यादा दिन तक रहना पसंद नहीं करता, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है,
या फिर जिस रिश्ते में ऐसा फील होने लगता है कि भाई अब इस रिश्ते में ज़्यादा दिन तक हम नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। तो ये वाला जो कार्ड आप देख रहे हैं वो आपको 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो ये दोनों लोग फाइनेंशियल भी वीक है और हेल्थ वाइज भी थोड़ा वीक हो रहे हैं, और ये दोनों जो है वापस से जो है वो अपनी जगह जो है वो जा रहे हैं कि भाई ठीक है, हम ना यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम वहीं वापस जा रहे हैं, अपने उसके पास जा रहे हैं जहाँ पर हमारी केयर होती है या फिर जहाँ हमें कोई समझता है। तो लाइफ में ऐसे से भाई एक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है जो हमें समझे, ठीक है। केयर भी अच्छी बात है कि कोई केयर कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जो हमें समझे, हमारी बात को समझे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी कोई बात जो है वो अच्छे से समझ नहीं रहा है, कोई इसके रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या कोई किसी को नहीं समझता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या में घुस जाता है। तो यहाँ पर जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, आपकी करंट फीलिंग उनकी ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो उनके अराउंडर्स जो है प्रॉब्लम्स भी घिर गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए। हो सकता है कि काफ़ी सारी मेंटली भी डिस्टर्ब लग रहे हैं, फिजिकल भी डिस्टर्ब लग रहे हैं, फाइनेंशियल भी डिस्टर्ब, मतलब पूरी तरीके से जो है वो सारी चीज़ों से जो है वो हट गया है उनका, मतलब अलग हो गए हैं सारी चीज़ों से। फिर जब ऐसे में स्थिति होती है तब इंसान जो है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एलोन भी फील करता है और बहुत टेंशन में भी फील करता है। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक एक चीज़ मैंने जो है आपको क्लियर करी। तो यहाँ पर जो ये भी कार्ड है, ये सारे कार्ड है वो ये चीज़ बता रहे हैं कि जैसे ये जो पर्सन है, ये दिखाई दे रहा है आपको कि अपने मतलब एक एक उसने क्या किया, मेहनत करके अपने एक एक चीज़ों को बनाया था। आपके पर्सन ने हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आकर या फिर फैमिली की बातों में आकर अपने आप के रिश्ते को उन्होंने वीक किया। और आपके रिश्ते को जब उन्होंने वीक हुआ तो उन्होंने जो भी जहाँ पर भी रिश्ता बनाया था, जिस भी रिश्ता बनाया था, जिससे भी बनाया था थर्ड पार्टी सिचुएशन से, तो वो उस रिश्ते में इन्होंने ईमानदारी करी कि भाई हम अब ईमानदारी से रिश्ता बनाएंगे, जो हुआ सो हुआ, अब हम ईमानदारी से बनाएंगे। तो उन्होंने मेहनत करके ईमानदारी से एक एक चीज़ को, रिश्ते को बनाया बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनकी निभ नहीं पाई। निभ इसलिए नहीं पाई या उनकी बन नहीं पाई, बन इसलिए नहीं पाई, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। क्योंकि ये जो पर्सन है जो दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, वो पर्सन जो है वो भले ही दिल से, दिमाग से जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की, क्योंकि दिमाग से भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जैसा भी बोला, हो सकता है फैमिली हो, जो भी हो, ही शी हो, तो फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड सर्कल का भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो बातों में आके उस टाइम पर आ गए। लेकिन दिल जो रहता है ना, कि दिल से कोई किसी को अपनाए या दिल से किसी को करीब लाए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दिल जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि दिल से उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनाया होगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिल से उन्होंने केवल अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन के बेस पर, या फिर फैमिली के कहने पर, या जो भी है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए, आगे की तरफ बढ़े। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने पाया कि अगर अट्रैक्शन था कि वो पल में ख़त्म हो गया, या फिर सच्चाई जो है ना, सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी होती है गाइस। तो इस पर्सन को देख के मुझे यही फील आ रहा है कि सारी सच्चाई जो है अब इसके सामने आंखों के आई। जब किसी को रियलाइज़ होता है, ये सच्चाई किसी को मालूम पड़ती है, उसको ऐसा गिल्ट होता है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई, तब वो क्या करता है, तब वो दुखी होता है, सैड होता है, उसकी एनर्जी जो है वो ऐसी आती है कि भाई उससे मिस्टेक हुई है और वो अपनी इस मिस्टेक को सुधारना चाहता है। तो जब ये वाली बात है कि हाँ भाई सुधारना चाहता है, या फिर अपनी गलती को जो है वो ख़त्म करके, सॉरी बोल के, या फिर जैसे भी अपना प्रायश्चित करके वो ये चाहता है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तो वो जो है ये दोबारा से कोशिश करेगा, वो दिल से चाहता है। मुझे यहाँ पर जो पर्सन दिख रहा है वो दिल से चाहता हुआ दिख रहा है कि वो दिल से जो है वो इस रिश्ते को अपनाए। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को ये बात अच्छी तरीके से पता है, ये पर्सन इस बात को अच्छी तरह से पता है, जानता है कि आप जो है व्यूअर्स वो इनसे गुस्सा होंगे, बिल्कुल 100%, ये बात ये जानता है पर्सन। तो
कहते हैं ना कि जब मालूम होता है कि हाँ भाई अगला गुस्सा है, तो फिर हमें मनाने के लिए भी उसको क्या करना है, कैसे करना है, या फिर जैसे कि हम जानते हो कि हम भाई किस तरीके से मना सकते हैं, या फिर आप कैसे तरीके से मानोगे। तो पूरी प्लानिंग जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है फ्यूचर में, कि भाई जो पर्सन है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, पूरी तरीके से तैयार हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर भाई मैं जाऊंगा और अगर आप रूठे हैं, या फिर आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जी में है आप कि बहुत ज़्यादा कितना गुस्से में है, या फिर आप बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करें, तो ये पर्सन क्या कर रहा है, ये इस पर्सन की एनर्जी आ रही है कि मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से मनाने की। तो ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है कि जो आपका पर्सन है वो दिल से जो है आपको चाहता है, आप उसके दिल में आपके लिए फीलिंग है, उसके दिल में आपके लिए इमोशनल है, भले ही आप गुस्सा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ये भी जानते हैं कि आप जो है वो उससे गुस्सा है। और गुस्सा क्यों है, क्योंकि इन्होंने मिस्टेक की है। जब कोई मिस्टेक करता है तो वो हर चीज़ को जानता है, तो ये मिस्टेक को भी अपनी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि गुस्सा अगर आप हैं तो क्यों है, अगर ब्लॉक किया है तो क्यों किया है, या फिर मूव ऑन हुए हैं तो क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ों को वो जानता है। तो वो पहले से प्लानिंग में है, तो पहले से तैयार है कि भाई हम मेरे से जो भी मिस्टेक होगी, या जो भी मेरे से करा जाएगा, या जैसे भी मैं मना पाऊँगा तो मैं इस चीज़ को मनाऊँगा। तो यहाँ पर एनर्जी मैं इस टाइप की देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो इस प्लानिंग में आ रहा है, या फिर इस तरह कोशिश कर रहा है कि वो आपको मना लेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने देखा था कि फर्स्ट में जस्टिस का कार्ड है, तो जब इस टाइप की होती है कि ट्रू फीलिंग होती है तो गॉड भी साथ देते हैं। तो द टावर की एनर्जी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं आपके रिलेशन में, मैं देख रही हूँ कि सब कुछ जो है वो एंड हो गया है काफ़ी लोगों का। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी लोगों की, मैं मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरल ईटिंग है तो मैं सबकी तो बात कर ही नहीं सकती ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों का सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, पूरा रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उनके रिलेशन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तबाह तहस नहस रिलेशन हो गया है। बट उसके बाद भी मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती ना, बिल्कुल टूट जाती हैं, तभी उन चीज़ों की दोबारा से रीयूनियन होता है। तो अगर आप इस टाइप का महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, रिश्ते जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसमें एक मैजिक का इंतज़ार करिए, क्योंकि एक मैजिक जो है आपके रिश्ते में अभी होना है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड को कि मैजिक जो है वो आपके रिश्ते में होगा। गॉड जो है जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए आपके रिलेशन में, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग होगा ज़रूर। जो भी आप यहाँ पर ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें कि होगा ज़रूर ऐसा लाइफ में कि जो पार्टनर हैं, जो अगर वो चले गए हैं पूरी तरीके से और उनकी कोई ऐसा वो नहीं है कि वो कभी वापस आएंगे, तो आप आज से उम्मीद रखना शुरू कर दें कि वो जो है वो दोबारा ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि काफ़ी लोगों की मैरिड हो गई हो, या काफ़ी लोग ऐसे हों कि जो ये सोच रहे हो कि अरे अब तो मैरिड हो गई, अब कहाँ से आएंगे, और ये अब तो आ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। तो जब हम ये वाली बात कह देते हैं कि सवाल ही नहीं उठता है, या ख़त्म हो गई कहानी, या ख़त्म हो गया सब कुछ, तभी से ये कार्ड, उसी के लिए ये कार्ड आता है कि सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है, दी एंड हो जाता है, उसी के बाद से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, या फिर कहानी जो है नई सिरे से स्टार्ट होती है एक बार ख़त्म होने के बाद। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, यहाँ पर अगर ये जो हमने आज टॉपिक चुना है कि क्या दोबारा आएंगे, तो मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ कि बिल्कुल कुछ लोगों का दोबारा से आने के बहुत चांसेस है। पर्सन जो है, आपको लग रहा है कि पर्सन जो है वो गए हैं, क्योंकि वो ओनली फिजिकल गए हैं, दिल जो है वो आपके पास छोड़ के गए हैं। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिल जो है आपके पास छोड़ गए हैं, दिल नहीं लेके गए हैं अपना, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्शन में गए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फैमिली वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, फ्रेंड सर्कल, जिसकी वजह से इंसान कभी कभी गलत स्टेप ले लेता है, हो जाती है स्टेप ले लेता है। बट जब उसको ख्याल आता है, जब उसके माइंड में चीज़ें आती हैं कि हाँ हमसे क्या मिस्टेक हुई, तो फिर वो क्या करता है कि निकलने की कोशिश करते हैं। तो इन कार्ड के अकॉर्डिंग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, और नहीं कर रहे हैं तो जल्द ही कोशिश करेंगे, और वो यही कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से जो है वो रीयूनियन करेंगे, दोबारा से जो है आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे। इस चीज़ की पूरी तरीके से उन्होंने प्लानिंग भी बनाई है कि कैसे जो है वापस जाना है। इसलिए क्योंकि ऐसे क्यों हो रहा है, वो वापस आने की क्यों सोच रहे हैं,
वो सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं, जो भी है जैसा भी है, बट ये हकीकत है कि वो आज जहाँ पर भी हैं, जिस जगह भी हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, जहाँ भी हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से वो आज परेशान है या पूरी तरीके से वहाँ पर टूटा हुआ फील कर रहे हैं, पूरी तरीके से एलोन फील कर रहे हैं। उनको रह रहकर अपना पास्ट याद आ रहा है। जब किसी को बहुत ज़्यादा अपना पास्ट याद आता है, या जो बहुत ज़्यादा किसी को ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हम पास्ट में बहुत हैप्पी थे, हमारा एक बहुत प्यारा सा रिश्ता था, हम बहुत एंजॉय करते थे, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीते थे, तब एनर्जी इसी टाइप की निकल के आती है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम दोबारा से उस कहानी को शुरू करें। तो वही होता है पूरी तरीके से रीयूनियन। तो मुझे यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि रीयूनियन का कार्ड है। दूसरी बात, मेरे पास सेलिब्रेशन का भी कार्ड, 4 ऑफ वेंट्स का, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब ये आपकी इच्छा है कि आपका पास्ट का पर्सन जब कभी आपको पलट के आवाज़ दे तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है, वो मैं नहीं बता रही हूँ। मैं तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं उस कार्ड को केवल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जी निकल कर आ रही है, वो एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि जो पर्सन है वो 4 इवेंट्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, फैमिली, एक फैमिली है जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में है और हैप्पी फील कर रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये भी इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि अगर आपने उनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसा कि भाई हम आगे तक जाएंगे, या बहुत खुशियाँ हमारे साथ होंगी, या कोई सपना देखा होगा आपने, मैरिड का सपना देखा होगा, फैमिली का, क्योंकि मुझे तो इस कार्ड में सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि फैमिली भी है और हैप्पी लाइफ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर हो सकता है कि आपकी जो अगर आप मैरिड हैं मतलब, और आपको लग रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे हाथ से निकल गए हैं, या जो भी सिचुएशन हो, किसी भी रिलेशन में हो, आप सिंगल हो या मैरिड पर्सन हो या अनमैरिड पर्सन हो, जो भी हो, आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, और अगर छूट गया है तो इसमें दोबारा आने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी चांस दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एक एक चीज़ को मैंने बारीकी से जो है रीड करके आपको बताया है कि भाई सिचुएशन जो है वो मुझे कैसे दिखाई दे रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। एक ही कार्ड जो है, अब गाइस अगर आप बोलते हैं तो मैं 1-2 एंजल मैसेज भी ले लेती हूँ, ठीक है, कि बिल्कुल ताकि हम एक बार यूनिवर्स का एंजल का मैसेज ले लेते हैं तो ज़्यादा हमें क्लियर हो जाता है। वैसे तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है, अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है, और ये कार्ड जब भी आते हैं गाइस, जब बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव होती है या बहुत कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस भी बेस पर हम बात कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी होती है, तभी आता है जस्टिस का कार्ड। तो चलिए हम एंजल मैसेज भी लेते हैं, ठीक है। एंजल मैसेज के ज़रिए देखते हैं कि एंजल ने क्या प्लेस किया है आपको, एंजल क्या कह रही हैं आपसे। ओके अपने आप आ जाए गाइस, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं निकाल लेती हूँ कार्ड को। ओके चलिए एक और मिल जाए बस, लीजिए। ओके ना बस ये तो। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड है ये। द स्टार, वेरी नाइस। 9 ऑफ फायर, द स्टार, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड है गाइस। देखिए सब एंजल का मैसेज भी यही है कि चिंता को छोड़ना होगा, आपको टेंशन को आपको छोड़ना होगा। आप इतनी ज़्यादा जो टेंशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप दिखा रहे हैं इसमें हैप्पी लाइफ मेक पॉजिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड को अगर आपने नेगेटिविटी से भर लिया है और आपने से सोच लिया है कि भाई अब ज़िंदगी में कोई चांस नहीं है, उनको खो दिया तो खो दिया, तो ऐसा जो है सोच है उसको थोड़ा पॉजिटिविटी में लाइए, अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए। एंजल का मैसेज है आपके लिए, बहुत क्यूट मैसेज है ये, बहुत लवली मैसेज है कि दोबारा से जो है रीयूनियन होगा। आप प्रिपेयर रहें, आप तैयार रहें, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, माइंड को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए।
हैप्पी रखिए, ताकि जो जब वो आए तो आप उनको हंसते हुए दिखाई दे, हैप्पी दिखाई दे। तो यहाँ पर जो एंजल का मैसेज है, बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए कि सब कुछ जो है ठीक है, आपको बस खुश रहने की ज़रूरत है, थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है। कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय लवली व्यूवर्स, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं आप लोग। और मैं किसी का भी, बहुत कम लोगों का जवाब आंसर जो है मैं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ इन पर्सनल रीडिंग एंड जनरल रीडिंग में। मतलब यूट्यूब पर जो रीडिंग होती है पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, बट मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ। सो आई एम सो सॉरी, बट आप सबके लवली कमेंट्स मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। एंड थैंक यू सो मच माय लवली 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 व्यूवर्स, एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।